वजह अगले महीने राजधानी दिल्ली में होने जा रहा G20 शिखर सम्मेलन 8, 9 और 10 सितंबर को दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेट्स दिल्ली में होंगे। यानी 3 दिन पूरी दुनिया के कैमरे दिल्ली की तरफ होंगे और हिंदुस्तान की राजधानी को पूरी दुनिया देख रही होगी। रूस, चीन, अमेरिका समेत दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों का संगठन है G20। इसीलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसके शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। G20 का प्रमुख कार्यक्रम स्थल ITPO है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को 31 अगस्त तक सारी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। तस्वीर सामने G20 को लेकर के जहां मीटिंग होनी है, जो समिट होना है, उसके प्रगति मैदान के गेट नंबर जो है 6 के ठीक सामने वो तस्वीर है। यानी और देखिए कि ये जो अब देख रहे हैं कि पौधे आ रहे हैं, ये पौधे अलग अलग हिस्सों से मंगाए जा रहे हैं। उस पूरे इलाके में इस पौधे को लगाया जा रहा है ताकि जो है G20 को लेकर के यहाँ की तस्वीरें इतनी मनमोहक हो, इतनी आकर्षक हो कि जब विदेशी डेलीगेट्स हमारे देश आए, हमारे देश की राजधानी में जब वो अपने समिट में पहुंचे, तब उनके जहन में एक ऐसी छाप छूटे जहां उनको लगे कि देश की राजधानी कितनी दमकती और चमकती हुई और कितनी जिंदा दिली ये शहर है। G20 समिट को लेकर दिल्ली सरकार ने 8, 9 और 10 तारीख को छुट्टी का ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार और MCD के सभी ऑफिस बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी स्कूल भी बंद रहेंगे। कमर्शियल बैंक, वित्तीय प्रतिष्ठान और दुकानों को भी बंद रखने को कहा गया है। तीनों दिन प्रगति मैदान इलाके में ट्रैफिक बंद रहेगा। यहां तक कि गूगल मैप में भी नई दिल्ली इलाके के रास्ते नहीं दिखेंगे। दिल्ली में दमकल की 66 गाड़ियां होटलों और कार्यक्रम स्थलों पर तैनात होंगी। मेडिकल इमरजेंसी के लिए डॉक्टरों की 80 टीमें तैनात की जाएंगी। दिल्ली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नई दिल्ली को G20 और इंडिया के नाम के साथ हर जगह सजाया गया है। ये तस्वीरें आप प्रगति मैदान के सामने की देख रहे हैं। इसी के साथ जो बड़े इंतजाम किए गए हैं वो है ट्रैफिक बंदोबस्त को लेकर, यानी कि 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जो प्राइवेट वाहन है उन्हें दिल्ली, नई दिल्ली एरिया में आने से रोक दिया गया है, यानी कि उन्हें आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा DTC की बसें जो होंगी वो भी इन रास्तों का, जो नई दिल्ली के रास्ते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, यानी कि इस रास्ते पर नहीं आ पाएंगी। उन्हें पर भी रोक लगाई गई है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक सब कुछ दुरुस्त होगा। दिल्ली की तस्वीर ऐसी होगी कि नजरें ठहर जाएंगी। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर सम्मेलन स्थल तक राजधानी जगमग नजर आएगी। आइए आपको बताते हैं कि G20 समिट को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और G20 समिट को लेकर क्या क्या खास होने वाला है। पहले देखिए एयरपोर्ट पर तैयारियों का हाल। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर एयरपोर्ट की है जहां से विदेशी मेहमान जो हैं वो आएंगे और उसके बाद इन्हें विदेशी मेहमानों को यहां से ही उनके होटलों में ले जाया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार ड्रिल कर रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके और इसी तरीके से दिल्ली पुलिस का जो काफिला है वो विदेशी मेहमानों के साथ एयरपोर्ट से गुजरेगा और जिन रास्तों से ये काफिला गुजरेगा उन रास्तों पर किसी के आने जाने की इजाजत नहीं होगी, वहां से वही काफिला गुजरेगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी ये अपील की है कि इस दौरान जिन लोगों को एयरपोर्ट आना है वो समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचे ताकि उन्हें किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना न पड़े। G20 को लेकर एयरपोर्ट पर सबसे पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है क्योंकि तमाम विदेशी मेहमान यहीं पर उतरेंगे और फिर उन्हें होटलों में ले जाया जाएगा। दिल्ली पुलिस बाकायदा इसकी रिहर्सल कर रही है। एयरपोर्ट पर लगेज चेक CISF फर्स्ट चेकिंग के पहले ही लगा दिया गया है, यानी मशीन से पहले CISF के जवान लगेज चेक करेंगे और उसके बाद आगे सुरक्षा मापदंडों का पालन तय नियम के मुताबिक होगा। दुनिया के तमाम देशों के खुफिया अधिकारी और विदेशी मेहमान 7 सितंबर से दिल्ली पहुंचने लगेंगे। उन्हें रिसीव करने के लिए दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है।